नमस्कार, हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं स्वावल समाचार अयोध्या। इस समय हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह जी। राजेश प्रताप सिंह जी को आज विधान भवन की घेराव करना था अपने साथियों के साथ, लेकिन उससे पहले इनको रौनाही पुलिस ने नजरबंद किया है। इनको अपने घेराबंदी में कर लिया है और इनको जाने नहीं दे रही है पुलिस। और ये पूरा मामला क्या है, ये इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये वहां पर धरना प्रदर्शन करने क्यों जा रहे थे, पूरी बातों का उत्तर देने के लिए खुद राजेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये पूरा मामला क्या है, किस तरह का विधान भवन घेरने की तैयारी थी आपकी? एक्चुअली में हमारे 2000 लगभग 2000 शिक्षक साथियों को 9 तारीख को धनतेरस के दिन एक आदेश होता है जिसमें उनकी सेवा समाप्ति कर दी जाती है। ये मांग हमारी थी। और दूसरी उनको बहाली को लेकर के दूसरी हमारी बहुत पुरानी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जिसको सभी कोर्टों ने स्वीकार किया है कि ये कर्मचारियों शिक्षकों का हक है। तीसरी मांग हमारा जो नई पेंशन स्कीम में एनपीएस का पैसा शिक्षकों का कटता है, उसमें घोटाला हुआ है। उस घोटाले की जांच को लेकर और जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर के हमारी मांगें अनुरोध चल रही थी। अभी 19 और 20 तारीख को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में हम लोगों का धरना भी हुआ था। उसी क्रम में अभी 29 तारीख को पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया था और उन्हीं के तत्क्रम में आज विधान भवन घेराव की तैयारी थी। विधान भवन की घेराने की जो तैयारी थी माध्यमिक शिक्षक संघ की, उसके जिला अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह, इन्होंने रूपरेखा ऐसी क्या बनाई जिससे प्रशासन हरकत में आ गया? ऐसे क्या खतरा था आपसे? कोई खतरा नहीं था। शांतिपूर्वक हमारी मांगे थी, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन था। बस ये हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा प्रदेश के सारे नेताओं को हमारे नज़रबंद किया गया और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। और जैसा कि आपको बता दें, फैजाबाद जनपद में हमारे कई साथियों को नज़रबंद करके रखा गया या तो हिरासत में लेकर के रखा गया है। शिक्षक समाज का आईना होते हैं, ये समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। एक कुम्हार की जिस तरह से मिट्टी को कुम्हार गढ़ता है, उसी तरह से युवा पीढ़ी, छात्र छात्राओं को, जीवन को ये लोग गढ़कर उसको एक योग्य बनाते हैं। लेकिन आज इनकी मांगे अगर योगी सरकार नहीं मान रही है तो उसकी सोच और उसकी विचारधारा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी क्यों कर रही सरकार? ऐसा क्यों आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ लगातार जो है स्कूलों में पदरिक चल रहे हैं। 4th क्लास के और क्लर्क के और शिक्षकों के लगातार संगठन मांग करता रहा कि अगर जो है पद भरे नहीं गए तो फिर शिक्षण पठन पाठन कैसे होगा। बगैर पठन पाठन के, बगैर शिक्षण संस्थाओं के मजबूत होने से कैसे आप विकास कर रहे हैं? हमारा खुद सवाल है योगी सरकार से कि आप धनतेरस के दिन आप जो है ऐसा आदेश निकालते हैं कि जिससे जो है 51 साल बस के शिक्षक, 58 साल के शिक्षक घर वापसी कर गए। अब उनका भविष्य अंधेरे में है। पुरानी पेंशन जो हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम 60 साल 62 साल आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं, उसके बाद हम घर बैठ जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, जो कि पिछली सरकारों ने हमें दे रखा और कई प्रदेशों में सरकारों ने दे रखा है। और उसके लिए हमारी ये मांग लगातार जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। गाय गोबर मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के इस मुद्दे पे इतनी क्यों हैरान परेशान है, ये तो हम लोगों को भी नहीं पता। लेकिन अगर शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हैं तो जरूर कोई बात है। नौकरी बहाली को लेकर आंदोलन हो या जो नई वैकेंसियां उनके ना आने को लेकर, योगी सरकार पर जगह जगह पे निशाना उनके ऊपर लग ही रहा है। बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने एक चुनौती दिया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को हम बिहार में नौकरी दे रहे हैं। ना जाने कितने युवाओं को वहां पर अभी शिक्षक की नौकरी मिल गई। इसके विषय में आपका क्या कहना है? सीधे सीधे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार पे तमाचा है। और हम तो ये कहेंगे कि रोजगार के मामले में जो सरकार ने वादा किया था, और हम प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार पे भी आरोप लगाते हैं, जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। और इतने 6-7 साल की सरकार में आप खुद जानते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो शिक्षा मित्रों को उसने परमानेंट कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार आई, फिर उनको शिक्षा मित्र बना दिया। इस पर क्या कहना? सीधे सीधे इस सरकार में हम जो जानते हैं कि हमारी जो प्रदेश की और देश की आर्थिक स्थिति पे ये जो आंकड़ों की जादूगरी हो रही, बताया जा रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, विकसित भारत हो रहा है। आप भी जानते हैं कि अगर निचले स्तर तक पैसे का फ्लो नहीं होगा, बहाव नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे प्रदेश और गांव जिला मजबूत होगा।
ज़्यादा पैसे ना देना पड़े, तो इसलिए सरकार भर्तियां नहीं कर रही, आउटसोर्सिंग कर रही, लेकिन इससे योग्यता का हरण हो रहा है और कहीं न कहीं कर्मचारियों का, शिक्षकों का और क्षेत्र की जनता का, जिले की जनता का और प्रदेश के लोगों का मनोबल डाउन हो रहा है। गाय गोबर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उसको सोचना होगा, वो उसके जो काम काज हैं युवाओं के रडार पर हैं, शिक्षकों के रडार पर हैं, किसानों के भी रडार पर ये सरकार है, क्योंकि उनकी भी फसल बचने का नाम नहीं ले रही है। हम आपसे बात करा रहे थे शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह से। आज ये रौनाही पुलिस ने इनको नजरबंद किया है, क्योंकि आज इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था विधान भवन को घेरने का। बहुत बहुत धन्यवाद।